पांचवें टेस्ट मुकाबले में इंडिया के साथ इतना बड़ा धोखा। आखिरकार इंग्लैंड को जिताने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई। और क्या अंपायर्स का यही फैसला है? क्या ऐसा ही फैसला किया जाता है? आखिरकार वो कौन सा ऐसा पल आया इस मुकाबले में जहां पर भारतीय टीम के साथ छल करने की पूरी कोशिश की गई है? और अब इस मुकाबले के जीत और हार के लिए पांचवें दिन का इंतजार करना पड़ेगा और चमत्कार को नमस्कार करना पड़ेगा। आखिरकार वो कौन सा पल था जहां पर भारत से ये जीत चौथे दिन ही छीन ली गई? वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां टेस्ट मुकाबला एक ऐसे मोड़ पर रुका हुआ है जहां से कोई भी टीम जीत सकती है। लेकिन पांचवें दिन इस खेल के जाने से कहीं ना कहीं इंग्लैंड को थोड़ा सा फायदा हुआ, क्योंकि जिस मोड़ पर यह खेल रुका वहां पर भारतीय टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे थे। दरअसल पांचवें टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन इस टेस्ट मैच का फैसला आना पक्का हो गया था। भारतीय टीम ने 106 रन पर जब तीसरा विकेट इंग्लैंड का निकाला तो इंग्लैंड की टीम मुसीबत में थी। हैरी ब्रुक जब बल्लेबाजी करने के लिए आए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड का स्कोर 126 रन था। तभी एक शॉर्ट पिच गेंद को उन्होंने पुल किया और गेंद गई डीप स्क्वायर लेग पर सिराज के हाथों में। उन्होंने कैच पकड़ लिया, तब तक उनका दाहिना पैर जो है वो बाउंड्रीज कटिंग को टकरा गया। नतीजा हुआ कि वो छक्के के लिए इशारा किया गया और उसके बाद दोनों बल्लेबाज जो रूट और हैरी ब्रुक ने कोई मौका नहीं दिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों को और 195 रनों की साझेदारी रच डाली। मतलब यह था कि भारतीय टीम को मैच से पूरी तरीके से बाहर करने का काम हैरी ब्रुक ने पहले शतक से किया। और उसके बाद टी ब्रेक के तुरंत बाद भारतीय टीम को जब हराने के लिए इंग्लैंड को सिर्फ 57 रन चाहिए थे, उस समय जो रूट ने भी आकर के अपना शतक पूरा कर लिया और इन दोनों प्लेयर्स ने भारतीय टीम को इस पूरे मुकाबले से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन तभी होता यह है कि टी ब्रेक के बाद जब गेंदबाजी शुरू होती है, भारतीय टीम के जो 11-12 ओवर का जो स्पेल रहा वहां पे, उस स्पेल में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को कप्तान गिल कहते हैं कि यही मौका है, अब तो ज्यादा रन चाहिए नहीं, 57 रन इंग्लैंड को बनाने हैं, पूरी जी जान लगा दो, देखते हैं क्या होता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जी जान लगाने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि एक तरफ से दबाव प्रसिद्ध कृष्णा बना रहे थे, दूसरी तरफ से दबाव सिराज बना रहे थे। और सिराज के दबाव बनाने का असर यह हुआ कि प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि पहली पारी में 4 विकेट निकालते नजर आए थे, उन्होंने सबसे पहले बैथल को निपटा दिया और उसके तुरंत बाद यानी अपने अगले ही ओवर में जो रूट को भी चलता कर दिया। और इन दोनों खिलाड़ियों के आउट करने के बाद, चूंकि दोनों खिलाड़ी आउट हुए, उसके बाद अचानक से जो स्कोर था 4 वो हो गया था 6 और परेशानी में इंग्लैंड की टीम बढ़ती नजर आई। और जब 6 विकेट गिर गए इंग्लैंड के और आसमान में बादल छा रहे थे, वेदर बहुत शानदार था, गेंदबाजी हो रही थी और 3 ओवर 4 गेंदों के बाद भारतीय टीम को नई गेंद भी मिलने वाली थी और प्रसिद्ध कृष्णा अपने लय में बॉलिंग कर रहे थे। दोनों गेंदबाज ये सोच चुके थे कि भारत को यहां से किसी भी हाल में जिता के रहना है। इंग्लैंड पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था। जेमी स्मिथ आए थे, 17 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ देने आए थे जेमी ओवरटन। और ऐसे में जो गेंदबाजी भारतीय टीम की तरफ से हो रही थी उसको झेल पाना इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल था। और इसके बाद अगर जेमी स्मिथ को विकेट निकाल लिया जाता, जो 2-4 बार बचे भी हैं, तो इसके तुरंत बाद जो है गस एटकिंसन आते। इवन इंग्लैंड के खेमे में इतना डर बैठ गया कि क्रिस वोक्स, जो कि पहली पारी में आधे बॉलिंग नहीं करते नजर आए, पहली पारी में बल्लेबाजी करते नजर नहीं आए, दूसरी पारी में पूरे तरीके से मैदान से बाहर रहे, बॉलिंग नहीं किया, और इस पारी में भी बैटिंग करने नहीं आते, उनको भी इंग्लैंड की टीम मैनेजमेंट ने कहा कि आप टी शर्ट पहन के तैयार हो जाइए। इंग्लैंड ने अपनी जर्सी देकर पहना दिया उनको और एक हाथ में बैंडेज लगा करके बल्ला लेकर तैयार बैठे थे कि अगर जरूरत पड़ गई तो हम बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे ताकि ये मैच जीता जा सके। यानी इंग्लैंड को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि ये टीम जो है वो हार सकती है, यानी इंग्लैंड हार सकता है वहां से। क्योंकि पहली पारी के अंदर में जब इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही थी तो उनके अंतिम 5 विकेट हमने 32 रन पर निकाल दिए थे। इवन भारत की ही अगर बात करें तो पहली पारी में भारत के अंतिम 4 विकेट सिर्फ 6 रन में चले गए थे। नतीजा यह हुआ कि यहां पर इंग्लैंड की टीम पूरे तरीके से परेशानी में नजर आ रही थी। और तभी अचानक से एक वाकया होता है, कुमार धर्मसेना और एहसान रजा आते हैं और कुमार धर्मसेना देखते हैं कि भाई लाइटोमीटर निकालते हैं, स्टंप्स पर रखते हैं, कहते हैं लाइट नहीं है जी, चलो वापस। जबकि आप फ्लड लाइट का इस्तेमाल कर सकते थे और फ्लड लाइट के अंदर में खेल यहां पर हुआ है, लेकिन वैसा नहीं किया गया। चलिए ठीक है, बैड लाइट है, आपने खेल को रोक दिया। अब साजिश की बू कहां से आ रही है वो बताता हूं आपको। जब खेल रुका उस समय ठीक रात के 9:59 हो रहे थे
अब चूंकि भारत के जो पेसर्स थे उनको थोड़ा और आराम मिल गया था और भारतीय दर्शक भारतीय बॉलर्स के पीछे रोर कर रहे थे, शोर कर रहे थे, तो इंग्लैंड की हालत खराब थी और इंग्लैंड नहीं चाहता था कि गेम आगे शुरू हो। अब यहां पर हो ये रहा था कि जब गेम गया तो 10 बजकर के 20 मिनट के आसपास में बारिश रुक जाती है और कट ऑफ टाइम जो था गेम को शुरू करने का वो था रात 11:15 बजे का। लेकिन 10 बजकर 20 मिनट में बारिश रुकती है। बारिश 20 मिनट तक बहुत कोई तेज नहीं हुई थी। हाँ, पिच पर कवर्स पर जो है पानी जरूर थे, लेकिन हम सबने देखा है कि अगर 11:15 बजे का कट ऑफ टाइम है और 10:28 में ही अंपायर्स ये तय कर लेते हैं कि भाई ये गेम नहीं हो पाएगा आगे, जबकि 45 मिनट का टाइम था और इंग्लैंड में ड्रेनेज सिस्टम भी बेहतर है, वहां पर जो है ग्राउंड्समैन भी अच्छा काम करते हैं। ऐसे में अगर रुक जाते, ग्राउंड्समैन को कहा जाता कि हाँ आप पिच तैयार करिए, हम इंस्पेक्शन करेंगे 11 बजे आधे घंटे के बाद, ये गेम आराम से शुरू हो सकता था। और आपको यहां बताना जरूरी हो जाता है कि 11 बजे रात में धूप खिल गई थी इस मैदान पर। अगर आप लोगों ने किसी और भी लाइव को देखा होगा, इंग्लैंड में जो दोस्त लाइव कर रहे थे, तो धूप खिली हुई थी। मतलब कि 11:15 में जब गेम शुरू होता तो धूप खिली रहती और खेल लोकल टाइम शाम 7:30 बजे, भारतीय समय अनुसार रात के 12 बजे तक खेल चल सकता था। लेकिन उसको पहले ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि अगर 11:15 बजे भी खेल शुरू होता तो 45 मिनट मिलता। और हम इसी सीरीज में हम लोग गवाह हैं, किसी सीरीज में एक मुकाबले में गेम रात के 12:15 तक भारतीय समय अनुसार चला है, यानी इंग्लैंड के लोकल टाइम 7:45 शाम के चला है। तो आखिरकार इस मैच में इतनी जल्दबाजी क्या हुई कि अचानक से आपने जो है वो कट ऑफ टाइम बता दिया और कट ऑफ टाइम से 45 मिनट पहले ही आपने तय कर लिया, जबकि बारिश रुक चुकी थी, कि ये ग्राउंड तैयारी नहीं किया जा सकता था। या तो फिर जो इंग्लिश ग्राउंड्समैन था उसने ये कह दिया कि मैं ग्राउंड तैयार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको भी पता था कि भारतीय कोच गंभीर ने उसके ऊपर जो है किस तरीके से बिफरे थे, वो गुस्सा हुए थे, तो शायद उसका बदला वो लेना चाहता हो कि चलो मैं तो ग्राउंड ही तैयार नहीं करता जी, इंग्लैंड नहीं यहां से हारना चाहिए। और उसने अंपायर को बोला हो कि नहीं भैया मैं तो नहीं तैयार कर सकता। लेकिन अंपायर्स को इतना अनुभव होता है कौन सा ग्राउंड कितनी देर में तैयार हो सकता है। अगर वो कहते तो शायद ग्राउंड तैयार होता, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। और जो ग्राउंड को तैयार करने की कोशिश की गई 11 बजे के बाद, जबकि 10:30 बजे ही कॉल्ड ऑफ कर दिया गया मैच को, डे 4 का स्टंप्स की घोषणा कर दी गई। 45 मिनट पहले किया गया, जबकि अगर 45 मिनट का उसमें आधा घंटे का टाइम अगर मिलता तो ग्राउंड तैयार होता और 11:15 बजे भी खेल शुरू होता। तो जो 12 बजे तक का टाइम होता है वहां का लोकल टाइम के हिसाब से, कहते हैं 7:30 बजे, और भारत में 12 बज रहे होंगे रात के, उस समय तक खेल चल सकता था। तो ये ना करने के पीछे एक और वजह थी कि जब 5वें दिन खेल शुरू होगा यानी आज, तो उस समय होगा ये कि हेवी रोलर एक बार फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। और हेवी रोलर का मतलब हो गया कि जो विकेट से हरकत शाम में हो रही थी वो होनी बंद हो जाएगी। अब ये पूरी तरीके से भारतीय बॉलर्स के स्किल पर काम करेगा। प्रेशर कितना है इंग्लैंड पर उस पर निर्भर करेगा कि भारतीय बॉलर्स विकेट निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। लेकिन एक जो उम्मीद जगी थी भारतीय टीम के जीतने की, उसको डेंट पड़ा है इस फैसले से अंपायर्स के। और इसीलिए लग रहा है कि ये भारत के साथ आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, 45 मिनट पहले ही अंपायर ये फैसला क्यों कर गए, वो भी इंग्लैंड में, जहां पर कि हर बार पासिंग शॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, 10 मिनट खेल शुरू हो जाता है। वो फैसला क्यों लेना पड़ा, ये सवाल के घेरे में है और उसका जवाब आने वाले वक्त में मिलना भी चाहिए। क्योंकि आज तक हमने इंग्लैंड में ऐसा नहीं देखा कि आप पहले ही 45 मिनट पहले कट ऑफ टाइम के आप ये फैसला कर लेते हो 10 मिनट की बारिश के बाद कि हाँ जी खेल नहीं हो पाएगा, जो किया गया। क्या ये कहीं ना कहीं, इसमें कितनी सच्चाई है मालूम नहीं, लेकिन क्या ये कहीं कोशिश तो नहीं कि इंग्लैंड अगले दिन आए, प्रेशर हटाए, हेवी रोलर रहेगा, लिया गया रहेगा, उतनी हरकत नहीं होगी और वो मैच जीत जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो शायद यही बात है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।